रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। डियर व्यूवर्स, हम यहाँ कालिंदी हॉस्पिटल से में बैठते हैं। इस वक्त हम मेनली ट्रीटमेंट दो चीज़ों का करते हैं, एक तो लीवर फेल्योर और दूसरा किडनी फेल्योर। ये हमारे एक पेशेंट आए हैं, ये ग्वालियर से आए हैं। इनको सिरोसिस ऑफ लीवर था। देखिए, ये हमारे पास पहली दफ़ा आए थे, सिरोसिस ऑफ लीवर। इनका KPA है 27.8 और ये है 30/10/21 को फाइब्रो स्कैन कराया था, तो 27.8 इनका KPA था, जो कंफर्म है सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक सिरोसिस ऑफ लीवर था। दूसरा, इनको जो हेपेटिक सिंड्रोम पैदा हो जाता है, हिपेटोरीनल सिंड्रोम, उसकी वजह से इनका सीरम KFT भी बढ़ा था। इनका ब्लड यूरिया था 71 और सीरम क्रिएटिनिन था 4.15 और ये रिपोर्ट है, देखिए, 27/8/2021 की। और ये कहाँ, ग्वालियर में कराया था। ये ग्वालियर की रिपोर्ट है, जिसमें ब्लड यूरिया 71.60 था और सीरम क्रिएटिनिन 4.15 था उस वक्त इनका, और यूरिक एसिड भी 11.10 था। उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट शुरू किया इनका, और ये पहला हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ये 9/9/2021 का। तो आज 10, 11, 12 3 महीने इनको ट्रीटमेंट करते हुए, 3 महीने के ट्रीटमेंट में ये अब LFT और KFT करा के लाए हैं। तो देखिए, ये भी रिपोर्ट है लाल पैथ की रिपोर्ट है। ब्लड यूरिया इनका 71 से 17.70 रह गया। ये इसकी रिपोर्ट 17.70, 71, 17। दूसरा, केरेटिन जो है 0.62, बिल्कुल विद इन नॉर्मल लिमिट हो गया, जबकि पहले था इनका 4.15। तो ये दोनों, और LFT इनका अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो अब इनका फाइबर स्कैन और अल्ट्रासाउंड रह गया, वो हम 4 महीने के बाद कराते हैं। इनका पेट भी उस वक्त काफ़ी डिस्टेंट था, ग्रॉस एसाइटिस था हमारे इसमें, लेकिन अब इनका एब्डोमेन का एसाइटिस भी कम हो गया। ये जनरल ग्वालियर से आए हैं। तो ये हमें भी ख़ुद इतना यकीन नहीं होता कि इतना इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जब पेशेंट बोलता अपनी ज़बान से और रिपोर्ट बोलती, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और ये रिलायबल रिपोर्ट है, ये हमने नहीं कराई, ये ग्वालियर से करा के लाई, लाल पैथ से। तो ये क्लियर कट एविडेंस है और एफिकेसी ऑफ यूनानी ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस लीवर विद ग्रॉस एसाइटिस एंड हिपेटोरीनल सिंड्रोम, जिसमें किडनी भी फेल्योर की तरफ चले गए थे, और इनको लीवर ट्रांसप्लांट ग्वालियर में एडवाइस किया था, तब ये हमारे पास आए। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 3 months यूनानी ट्रीटमेंट इन आवर हॉस्पिटल। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये लग रहा है कि वाकई यूनानी ट्रीटमेंट से ऐसे मरीज़ जो बेचारे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते और भी बच्चों के साथ भी रहना चाहते हैं, ज़िंदगी तो हर एक आदमी को प्यारी है, वो लोग यूनानी ट्रीटमेंट लेकर अपनी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं और सेहत हासिल कर सकते हैं। ये हमारे डोंगर साहब हैं, उनकी मिसेज़ हैं। अब आपको क्या उनको अंदर फ़र्क महसूस हुआ? अंदर यहाँ से सर, जब से यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, तब से इनके पानी की शिकायत नहीं हो रही। नहीं, हर 2 दिन में हमको हॉस्पिटल भागना पड़ता था। 8 दिन हॉस्पिटल रहते, 2 दिन घर रहते, 8 दिन हॉस्पिटल, 2 दिन घर। 4 महीने से, वो जुलाई से यही चल रहा था। जब से यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, जब से ये शिकायत दूर हो गई। और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था इनका, अब ठीक हो गया हीमोग्लोबिन पहले से मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू डियर्स। हमें मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए, वही वो बीमारी देता है और वही शिफा देता। हमारा सबका काम ईमानदारी के साथ मरीज़ की हमदर्दी करते हुए कम पैसों में सोच समझ के उसका ट्रीटमेंट एडवाइस करना। मालिक ने जो बीमारी पैदा करी, उनकी दवा भी बनाई है, लेकिन डॉक्टर का काम यह है कि उस बीमारी की दवा को तलाश करे, मरीज़ को दे और मालिक से दुआ करे, ताकि मरीज़, दुनिया के सारे मरीज़ ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच।